प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर लेकर के आए हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का टोटल जो है ना 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जो है ना सेट कोड एच का सोल्यूशन कर रहे हैं। विषय कोड आप लोगों का 323 रहने वाला है। और इस क्वेश्चन से बिल्कुल आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में बनाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, इसी चैनल पे रात में 8:30 बजे डेली आपका लाइव क्लास होता है, यानी आर्ट्स वाले बच्चों का, आप लोगों का, जिसमें हम लोग डेली जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का क्लास करवाते हैं। और हमारा टारगेट है 450 नंबर का। तो आप लोग डेली क्या करिए, चैनल पे अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास रात में 8:30 बजे जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप लोग जुड़ पाएंगे। साथ में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 98-355-16-710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। एंड इसका PDF भी हम आपको भेज देंगे, आप इसका सेम टू सेम स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना व्हाट्सएप पे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला गया जो ना हटरक घरा, यहाँ पर बोला गया उद्योग इनमें से क्या हो सकता है। तो देख लीजिएगा, हटरक रगा उद्योग क्या है। तो याद रखिएगा, पहला का ऑप्शन बी होगा, यह कुटीर उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन पहला का बी नंबर याद रखिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न बोला गया, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। क्या क्या हो जाएगा, एक औद्योगिकरण से एक तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी होगा, इनमें से सभी होगा। क्योंकि फैक्ट्री वगैरह जो लगता है उसी को औद्योगिकरण कहा जाता है ना। तो उससे क्या होता है, पहले तो वायु यानी कि वायु में धुआं मिलता है तो वो खराब हो जाता है। जल क्या होता है, वो जो फैक्ट्री में काम वगैरह यूज किया जाता है पानी, वो खराब होता है तो उससे गंगा नदियों में बहा दिया जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। सारा चीज़ों का इनमें से डी होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 3 है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, कहाँ पर ये स्थित है। तो याद रखिएगा, ये स्थित जो आपका होगा, नोट कर लीजिएगा, कोरबा में। कोरबा में होगा, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न बोला गया, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो है ना कैम्बो टूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर याद रखिएगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लो अयस्क नहीं है। तो लो अयस्क जो नहीं होगा, आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा क्या इसमें से नहीं हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं लो अयस्क कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो लो अयस्क आपका जो है ना हेमाटाइट होगा, लिम्बोनाइट हो जाएगा और मैग्नेटाइट हो जाएगा। लेकिन एंट्रा जो है ना एंट्रासाइट जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल आप 5 नंबर का याद कर लीजिएगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व हैं। तो मानव पर्यावरण के तत्व जो होगा आप याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सड़कें, क्योंकि सड़क जो है इसे मानव ही बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बोला गया औद्योगिक मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को क्या करती है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, बिल्कुल 7 का ऑप्शन बी होगा, कम कर देती है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न 8 नंबर है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता कौन थे। तो आप याद रखिएगा 8 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर बोला गया, मानव भूगोल के कल्याण परक विचारधारा का संबंध निम्न में से किससे नहीं है। तो आप याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्म से, 9 का डी नंबर याद कर लीजिए। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है। तो 10 नंबर का डी होगा, लगभग 10%। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा डी नंबर। अगली प्रश्न देखिएगा 11 है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो, भारत में एक बिहार राज्य है, ऐसे ही करके यूपी हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो राज्यों की संख्या अगर हम लोग बात कर लें
बिहार भारत में, तो टोटल हो जाता है कितना, फटाफट से कमेंट करिएगा। बिल्कुल 28। और बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में भी आपको याद रखना है टोटल 38 ज़िले हैं। एक ज़िला नया जोड़ा जा रहा है, वो भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो 38 जिला ही आपको टिक मारना होगा। एक और ज़िला बड़ा है, कुछ दिनों में अपडेट होगा बुक वगैरह, तो उसमें आपका चेंज करके 39 कर दिया जाएगा, बट आपको याद रखना है 38 ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 12 है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली थी, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 2021 में होने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, तो 13 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रेस, गृह प्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो 14 का हो जाएगा सी नंबर, मुंबई नगरीय समूह, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिएगा, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो 15 का हो जाएगा सी नंबर, चंडीगढ़। अगले प्रश्न देख लीजिएगा, 16 नंबर बोला जा रहा है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, इनमें से क्या हो सकता है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, तो कौन पूर्वी भारत में अवस्थित है, पहले वो देख लीजिए इस ऑप्शन में। तो 16 का देखिए, एक आपका पटना पूर्वी भारत में स्थित है, और साथ में धनबाद जो कि झारखंड का एक जिला है, जमशेदपुर ये भी पड़ता है। तो नासिक जो है, नासिक ये नहीं पड़ता है, ये अलग में चला जाता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न बोला है कि भिलाई किस वर्ग का है, तो भिलाई किस वर्ग का उद्योग हो सकता है, मतलब नगर है। 17 का याद रखिएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक नगर है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ए नंबर होगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, बोला गया कि भारत का अधिकांश व्यापार वहन होता है किस मार्ग से, तो याद रखिएगा 18 का डी नंबर, समुद्र मार्ग से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि खर्चा कम पड़ता है ना समुद्र मार्ग से। 19 नंबर है, साफ्ता अस्तित्व में आया कब, तो आप याद रखिएगा 19 का ऑप्शन है 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 94 था, प्यारे बच्चों 54 बोल रहे थे। देखिए 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा, याद रखिएगा जैसे कि भारत का राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप याद रखिएगा हो जाएगा कैनबेरा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिएगा, ये बोला गया निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो 21 नंबर का बी होगा, आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर, प्रतिकर्ष और अपर जो ना अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए, तो बिल्कुल 22 का ए होगा, प्रवास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, तो 23 नंबर का ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो देखो मानव भूगोल से पहले कौन कौन संबंधित है ये जान लीजिए, कौन कौन से विद्वान संबंधित है ना। तो पहला हो जाएगा आपका सैंपल मानव भूगोल से संबंधित है, उसके बाद रेटजेल भी संबंधित है, साथ में आपका हटिंगटन भी है, लेकिन वटेंड रसेल जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 25 नंबर का। अब देखिए 26 है, विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की कुल संख्या की अपेक्षा क्या होती है, तो देखो अब नोट कर लीजिएगा, 26 का ना ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक होती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगली प्रश्न है 27 नंबर, विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की कुल संख्या के कुल पुरुषों की अपेक्षा जो है ना स्त्री कितनी होती है, क्या होती है, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिला क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, तो बिल्कुल देखिए पुरुषों की अपेक्षा अगर स्त्रियों की हम बात कर ले तो ये जो है ना कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, ये बोला गया किस वर्ष से प्रति वर्ष राष्ट्र संख्या
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो देखिए अब 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 ईस्वी से। अगली प्रश्न देख लीजिएगा 29 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि किस प्रकार की कृषि को जो ना झूमिंग, मिल्पा तथा लादांग नामों से जाना जाता है। झूमिंग, साथ में जगह मिल्पा एंड लादांग नामों से, बताइए किसे जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा 29 का ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि को। ऑप्शन आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। 38 नंबर है नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 31 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा। तो देखिएगा 31 का डी हो जाएगा जलवायु, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अब 32 नंबर प्रश्न बोला गया चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि की समस्या की अगर बात हम लोग करेंगे तो एक तो हो जाएगा निम्न उत्पादकता यानी कि कम उत्पादन होता है, और विखंडित जोत यानी कि छोटा छोटा खेत होता है, छोटा छोटा है ना। साथ में अनियमित मानसून यानी कि मानसून का कोई सही समय नहीं रहता है, आने का बारिश है कभी तो आ जाएगा कभी, ऐसे करके होता है। तो हम लोग कहेंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 34 नंबर बोला गया कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन होगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी मलेशिया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 35 को आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तभी तक लाइक कर लीजिए एंड शेयर वगैरह आप लोग तमाम साथियों में कर लीजिए ताकि वो लोग भी 2025 में जब फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जाए तो अच्छा मार्क्स ला पाए। सभी लोगों में शेयर करके आप उनको भी बोलिए क्लास करने के लिए, और साथ में चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। 35 है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको पूरा जो है ना हीरा कहा जाता है, किसको पूरा हीरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, लिग्नाइट को पूरा हीरा कहा जाता है। देखिएगा 36 नंबर प्रश्न बोला कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ना ये तालाब होता है। तालाब वगैरह आप लोग जैसे राजस्थान की बात कर लेते, पंजाब की बात कर लेते, और तो वहाँ पर देखते हो ना छोटा छोटा तालाब बना हुआ रहता है, उसमें मोटर वगैरह से पानी भर दिया जाता है और एक नहर वगैरह का निर्माण कर दिया जाता है, यानी कि मिट्टी को काट करके हटा दिया जाता है। जैसे कि इधर से एक नाला जा रहा है, नहर जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर एक बड़ा सा खेत है तो इसके तरफ एक नाला इधर से काट देगा तो इसमें भी पानी पटेगा, यहाँ पर कोई खेत है तो इसमें भी काटेगा तो इधर भी पानी पटेगा, ऐसे करके काम चलता है। और ज़्यादातर पाकिस्तान में भी इसी टाइप का चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा ना 37 नंबर बोला गया कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो पूर्ण जनगणना जो पहली बार हुई थी पूरा कंप्लीट हुआ था 1881 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा था। जो 2011 का जनगणना भारत में हुआ था उसमें से ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया गया था उस राज्य में। तो बिल्कुल 38 का बी नंबर याद रखिएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर होगा डी, है ना, बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। बोला क्या गया, आप एक सेकंड में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। चलो देखो बोला क्या गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लौह जो है ना इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। तो लौह इस्पात के केंद्र जो होगा ये लाउडखेड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए। बोला 40 नंबर की डिगबोई, एक सेकेंड देखिए प्रश्न क्या बोला कि बताइए डिगबोई कहाँ पर है। तो डिगबोई आपको याद रखना है, ये जो पड़ता है ना किस राज्य में पड़ता है। तो बिल्कुल क्या होगा, असम में पड़ता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। कमेंट करते चलिए, देखिए कितना सही कर पाते हो 50 क्वेश्चन में। अगली प्रश्न यहाँ पर 41 है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो आप 41 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 42 नंबर बोला गया विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक की बात अगर हम लोग करें तो भारत नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या के मामले में। पहले चाइना था लेकिन चाइना अब नहीं रहा
रहा, अब भारत आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था कब? तो बिल्कुल आप 43 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में। चलिए अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 44 नंबर की जो ना अंकेलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो 44 का हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो आप नोट कर लीजिएगा, 45 है ना, ऑप्शन हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन होगा ए नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन ए होगा। देखिए अगली प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 47 नंबर की, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो आप 47 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, यानी कि तारापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 48 नंबर बोला गया कि टूटीन को जो ना टूटीकोरिन पतन स्थित कहाँ पर है? टूटीकोरिन पतन कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तमिलनाडु में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए 49 का, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तट पर स्थित कौन कौन सा, पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सा स्थित हो जाएगा। तो देख लीजिएगा 49 का, ये आपका एक तो हो जाएगा कोच्चि समुद्र तट पर स्थित है, विशाखापट्टनम भी, कांडला भी। लेकिन आगरा जो है ये न समुद्र तट पर स्थित नहीं है, आगरा जो है ये पड़ जाता है आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिए 50 नंबर प्रश्न बोला गया कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो पर्यटन यानी कि घूमने लायक, जहाँ पर विदेश से या फिर इंडिया के कोने कोने से लोग नहीं पहुँचते हैं, ये पूछा। पहले जान लेते कि कौन कौन सा पर्यटन नगर है, ठीक है। तो पर्यटन नगर आपका एक तो हो जाएगा मसूरी, और मसूरी देखो उत्तराखंड का एक जिला है, जहाँ पर जो है ना यूपीएससी जो क्लियर करके बच्चे जाते हैं, जो भी जाते हैं कैंडिडेट, उन लोगों के लिए वहाँ पर जो ना ट्रेनिंग होता है 3 मंथ का फाउंडेशन बैच, तो वहाँ पर पर्यटन का हो गया घूमने लायक जगह। और अगर हम लोग कर दें जो ना उदंग मंडलम जो ना मंडलम, तो इस प्रकार से ये भी घूमने लायक है। माउंट आबू ये भी घूमने लायक है। लेकिन आप देखेंगे 50 का अंकलेश्वर ये पर्यटन के लिए घूमने लायक स्थल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अंकलेश्वर नाथ मंदिर आप लोग सुनेंगे, भोला बाबा का मंदिर है, शिव भगवान का। इस प्रकार से ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आता है, तो इसलिए सभी धर्म के लोग नहीं जा पाते। तो ऑप्शन डी नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चन को देख लिए। नंबर मैंने आपको दे दिया 98,355 16,710। इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में कर देंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और इसका आंसर आप गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे मैं आपको चलिए फटाफट से बता देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। जो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में क्लास 12 का यहाँ पर देखो सेशन आपको देखने को मिला, इस पर भी क्लिक करके पेपर वगैरह को डाउनलोड कर पाओगे। साथ में थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पर भी आपको एक क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्लास 12 का सेशन हुआ, और इसमें देख सकते हो मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है, फाइनल एग्जाम का यहाँ पर सेशन बन के तैयार हो जाएगा। आप जाकर के एक बार चेक कर लेना, बन गया होगा तो डाउनलोड कर लेना, नहीं बना होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, फिर से आकर के डाउनलोड करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।